अस्सलाम वालेकुम जेमिनाइज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। जेमिनाइज, मेरे पास आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। एज एस्ट्रोलॉजर 3 मेजर चेंजेस की बशारत दे रहा हूँ आपको, और एक मेजर चेंज ऐसी है, एक बड़ी तब्दीली ऐसी है जो आपके रूलिंग प्लैनेट मरकरी के साथ है। तब्दीलियों का आगाज़ 20 नवंबर को ही हो जाएगा। 20 नवंबर को मार्स अपने 5वें घर को छोड़ देगा और 6th हाउस में 6 हफ्तों के लिए इंटर हो जाएगा। मार्स 6ठे घर में इंटर होते ही आपके लिए रिलेशनशिप सेक्टर में, फिज़िकल हेल्थ सेक्टर में, कानूनी पेचीदगियों के सेक्टर में बहुत हद तक खुशियां और कामयाबियां आने लगेंगी। हेल्थ इश्यूज़ रिजॉल्व होंगे, रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स आएंगी, स्पेशली अजीज़ व अकारब के साथ, एंड फ़िज़िकल तवानाई बढ़ेगी। ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ मुयस्सर आ सकती हैं, और इसके अलावा तमाम वो काम जिनके लिए करज जुर्रत की ज़रूरत थी वो भी इसी मार्स के इवज़ मिल जाएगी और लंबे अरसे तक मिलेगी। अब मार्स अगले ही साल अपना घर बदलेगा। इस साल ये आखिरी दफ़ा इस हाउस में आया, नेक्स्ट ईयर अब अगले हाउस में जाएगा। और इसी हाउस में, इसी 6th हाउस में आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी पिछले कुछ दिनों से तकरीबन 31 अक्टूबर से रेट्रोग्रेड था। जहन उलझा हुआ था, प्लानिंग करने को दिल नहीं कर रहा था, और अब खुशबख्ती आई तो यकमुश्त आई। 20 तारीख को मार्स 6ठे घर में दाखिल होगा और 21 तारीख को दूसरी मेजर चेंज जिसकी आपको बहुत ज़रूरत थी मरकरी के डायरेक्ट होने की, वो 21 नवंबर को डायरेक्ट हो जाएगा। अगर अकेला ही डायरेक्ट होता तो भी ज़हनी हालात गैर मामूली तौर पर फ्लरिश करते, ग्रो करते, क़ुव्वत हाफ़ज़ा तेज़ होता, बारीक बीनी और माइक्रो मैनेजमेंट हासिल होती, एग्ज़ाम्स बहुत अच्छे निकल जाते, कम्युनिकेशन बहुत अच्छी हो जाती। लेकिन बात इतनी नहीं है। बात यह है कि ज़हनी काबिलियत का सितारा डायरेक्ट होने से जो फ्यूल मिलेगा वो मार्स के साथ मर्ज हो जाने से डबल ट्रिपल स्ट्रेंथ पर चला जाएगा। इन दोनों कम्बिनेशन से गैर मामूली ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतें बुरुए कार आएंगी, बढ़ेंगी, रिपेयर होंगी। मरकरी के मार्स के साथ मिल जाने से बहुत हद तक जेमिनी डिप्रेशन वाले पेशेंट्स का मामला हल हो जाएगा। डिप्रेशन लेवल कम होगा, करेज लेवल बढ़ेगा। जो मामूली से इंटर थे डिप्रेशन में, सिर्फ कभी कभी फिट्स आते थे, पैनिक फिट्स, वो तो पहली ही 2-3 तारीखों में निकल जाएंगे। अभी अगली चेंज की ज़रूरत भी नहीं महसूस होगी। लेकिन जो ज़रा लॉन्ग टर्म पेशेंट्स हैं, जिनकी साइकी ज़रा ज़्यादा उलझ गई है, उनको भी उम्मीद रखनी चाहिए कि साल का इख्तिताम इन 2 प्लैनेट्स के आपस में मिक्स होने से बहुत अच्छा और बहुत हेल्दी होगा। कानूनी पेचीदगियाँ अगर किसी जेमिनाइज को घेरे हुए थी, किसी जेमिनाई को, तो इस 2 प्लैनेट्स की कम्बिनेशन से और करेजफुल रवैये से वो पेचीदगियाँ रिजॉल्व होंगी, बहस और तकरार का ख़ात्मा होगा, बीमारी का ख़ात्मा होगा या कमी आएगी। ये एक तब्दीली थी जेमिनाई। दूसरी तब्दीली क्या है कि जब भी मरकरी रेट्रोग्रेशन के बाद डायरेक्ट होता है, स्पेशली अगर वो 6th हाउस में डायरेक्ट हो, तो कसक और तड़प, तरक्की की, इनफरादियत की, अपनी सेल्फ़ कॉन्फिडेंस और अपने आप को नुमायाँ रखने की हमेशा बढ़ती है। मैं पिछले 16 साल से रीड करता हुआ आ रहा हूँ। जब भी मरकरी डायरेक्ट होगा, जब वो रेट्रोग्रेशन सीज़न में होता है, उसने जितनी तकलीफ़ें झेली होती हैं उन सब को वो रिपेयर करने की कोशिश करता है, एंड इसके एवज़ बंदे की मसरूफियत और दिमाग तेज़ चलता है। सम टाइम तो ऐसा होता है कि सोते में भी दिमाग चलता रहता है। एंड दिस इज़ पॉसिबिलिटी फॉर जेमिनाइज एट द मोमेंट के मरकरी, क्योंकि अब उनके 6th हाउस में डायरेक्ट हुआ है, तो उनकी कारकर्दगी, जिस्मानी कारकर्दगी, ज़हनी कारकर्दगी दोनों बहुत बढ़ेंगी। और इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स भी, ताजर भी, घरेलू ख़वातीन भी, बच्चे भी, आर्ट लवर्स भी और आर्ट क्रिएटर्स भी, इन सब को फ़ायदा होगा। क्योंकि मरकरी अंदाज़े गुफ्तगू का भी सितारा है, वो भी बहुत डेवलप होगा, अंदाज़े गुफ्तगू भी बहुत डेवलप होगा। बात करने में ऐसी मिठास 21 तारीख से आपकी बातों में आने लगेगी कि लोग आपकी बातें महजूज़ होकर सुनेंगे।
अगर आपकी बातों में दम हुआ तो जल्द ही आपके नज़रियात से मुत्तफ़िक भी हो जाएंगे, और इसका फ़ायदा ग्लोबली या कंट्री वाइड भी होगा। जो लोग अंदाज़े गुफ्तगू से अपने ऑडियंस को कायल करते हैं, और वो जेमिनाइज भी हैं, वो कर जाएंगे, कायल कर जाएंगे। अब डॉक्यूमेंटेशन होगी तो उसमें रद्द होने के चांसेस या लॉस होने के चांसेस कम रह जाएंगे। मरकरी के डायरेक्ट होने से सभी प्लैनेट्स को फ़ायदा होगा, दर्जा बदर्जा। इनको 6 हाउस का है, किसी को 7th हाउस का होगा, किसी को 9th हाउस का होगा। स्टूडेंट्स इसका फ़ायदा हर लिहाज से उठाएंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स तालीम का हसूल किसी फ़ायदे के बगैर कर रहे होते हैं, इसलिए उनको तो माइंड एबिलिटीज़, माइंड फ्यूल चाहिए होता है, वो तो मिल जाता है। अगली चेंज क्या है? 20 तारीख को मार्स दाखिल हुआ, 21 तारीख को मरकरी रेट्रोग्रेडेशन से बाहर आ गया, और 23 तारीख को सूरज 7th हाउस में दाखिल हो जाएगा। आखिरी दफ़ा जेमिनाइज 2019 में सूरज एक साल में एक हाउस में एक ही दफ़ा आता है। इस साल आखिरी दफ़ा 7वें घर में आया है, अब 11 महीने के बाद आएगा। अब इसका एडवांटेज फ़ीमेल जेमिनाइज को बहुत होने जा रहा है। मेल को भी होगा, बट फीमेल को ज़्यादा होगा। फ़ायदा सुने कैसा होगा। सूरज जब 7वें घर में जाता है तो ह्यूमन नेचर में एक ख़ास किस्म की डेवलपमेंट पैदा होती है, लीडरशिप की, नुमायाँ रहने की, डोमिनेट करने की। और क्योंकि वहाँ जुपिटर भी है तो खुशबख्ती भी साथ मिलेगी, और वीनस भी 7th हाउस में है तो मोहब्बत भी साथ मिलेगी। इसका फ़ायदा हाउस वाइफ्स को बड़ा होने वाला है। उनकी बात सुनी जाएगी, समझी जाएगी, और वो बात करते हुए उसमें मरकरी के डायरेक्ट होने से लताफत और मिज़ाह और खुश गुफ्तारी भी होगी। तो ये फ़ायदा उनके लिए अगले 30 दिनों के लिए उनकी अथॉरिटीज़ को, उनकी रिस्पेक्ट को, उनके प्लेजर्स को, फैमिली एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छा करेगा। बात अभी नहीं ख़त्म हुई जेमिनाइज। बात ये है कि इसका फ़ायदा बिज़नेस पार्टनरशिप्स में भी होगा, और ऑल टाइप ऑफ जो गेट टुगेदर्स थी, ग्रुप्स थे जो आपके मातहत थे जेमिनाइज, या जो आपकी बात सुना करते थे या आपके मशवरे पर चला करते थे, उनको भी इसका एडवांटेज होगा। सो यू आर मोर सोशल इन दिस वीक, यू आर मोर बिजी इन दिस वीक विद प्रॉफिट्स, विद रिस्पेक्ट एंड विद अथॉरिटीज़। उम्मीद है कि ये जो 3 मेजर चेंजेस आई हैं, इन चेंजेस को आप अच्छे अंदाज से समझे होंगे। मैंने बड़ी बेसिक सी बातें की, अभी ये और मैच्योर होंगी, अगले कुछ दिनों में और तफसील बयान करूँगा। बट एक जुमला जो आम लोगों के लिए है समझाने के लिए, गोल्डन टाइम, फसले बहार या कोई भी नेमत तभी फ़ायदा देती है जब आप उसको यूज़ करें सही अंदाज से, सही सिमत में, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, तो फिर वो खैर और बरकत वाली होती। और अगर साथ में उन नेमतों का शुक्र भी अदा करें तो वो लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाती। अगर किसी जेमिनाइज को इस वक्त इस नेमत वाले टाइम की मुयस्सर आने के बाद अल्लाह ताला की नेमतों का वो शुक्रगुज़ार हो, अपनी ज़ात पर काम करे, अपनी ज़ात को दूसरों के लिए भी मुफीद बनाए, अपनी अकल को, अपनी महारत को, अपने हुनर को बढ़ाए, अपनी सेहत की ख़राबियों को दूर करे, अपने रिलेशनशिप की डेवलपमेंट की तरफ जाए, अपनी तालीमी सरगर्मियों को इन्हेंस करे, अपनी तिजारती सरगर्मियों को इन्हेंस करे, तो टाइम उसे मायूस नहीं करेगा। और ये मुफ्त में मिला है जेमिनाइज। इसके लिए आपने कोई एप्लीकेशन नहीं दी, इसके लिए आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लिया, इसके लिए आपने कोई एफ़र्ट्स नहीं किए। नेचर अपने सिस्टम को आपकी खिदमत में खुद ब खुद लगा रही है। अब आखिरी बात, उम्मीद है मैंने सब चीज़ें बयान कर दी होंगी, फिर भी आगे टाइम आएगा मज़ीद इंशाल्लाह वो बयान करते रहेंगे। लेकिन अगर इतने पॉजिटिव टाइम के बाद भी कोई जेमिनाई लिंगर ऑन है, स्ट्रगलिंग है, परेशान है, तो फिर उसे आर्टिफिशियल फ्यूल की तरफ जाना चाहिए। आर्टिफिशियल फ्यूल का एक जर्नल सा फिनोमिना, एक जर्नल सी रेमेडी हम हर दफ़ा वीडियो के एंड पर देते हैं। जैसे जेमिनाइज का एमरल्ड पहनना या रूबी पहनना बहुत अच्छा है, साथ में सूरह शम्स पढ़ना, अभी उसे कंटिन्यू रखिएगा। वैसे मैंने 22 तारीख तक कहा था, ये वीक जो है ये आगे तक चलेगा, लेकिन अगले वीक 2 मेजर चेंजेस हैं, आप अगले वीक तक इसे कंटिन्यू रखें। 2 मेजर चेंजेस अगले वीक क्या हैं? एक तो नया चांद होगा रबीउस सानी का,
اور دوسرا وینس اپنا ہاؤس بدلے گا. جب نیا چاند ہو جائے تو بے شک اسے چھوڑ دیجیے گا. اگر آپ کو مشقت محسوس ہو رہی ہے تو چھوڑ دیجیے گا, اگر مشقت محسوس نہیں ہو رہی تو کنٹینیو رکھیے گا, لیکن ابھی 22 کو نہیں چھوڑیے گا. اب کہنے جو بات وہ بیچ میں ہی رہ گئی کہ اگر یہ جنرل ریمیڈی سے آپ ریکور ہو رہے ہیں تو دین ویل اینڈ گڈ, بہت اچھی بات ہے. اوور آل ہم نے بھی اپنے کئی 100 لوگوں کی فیڈ بیک کے بعد اس ریمیڈی کو آپ تک پہنچایا, اس تجربے کو آپ سے شیئر کیا کہ سورہ شمس پڑھنے سے ایڈوانٹیجز ملتے ہیں. اور سب سے پہلا ایڈوانٹیج پیس آف ہارٹ, دلی اطمینان ملتا ہے. جیسے آپ سورہ شمس شروع کریں گے, ابھی معاملات سیدھے نہیں بھی ہوئے ہوں گے, تب بھی دل میں سکون آ جائے گا. اینڈ دوسرا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ زبان میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. جو لوگ نفرت آپ سے کر رہے ہوتے ہیں وہ محبت کرنے لگتے ہیں. سورہ شمس کے یہ 2 بڑے فائدے ہیں. اینڈ پھر جب آپ نے ایمرلڈ ساتھ پہنا ہوگا یا روبی ساتھ پہنا ہوا ہوگا تو ادھر سے برکت سورہ شمس سے, روبی سے کیمسٹریکل ایڈوانٹیج, دونوں مل کے آپ کو گروتھ پر بھی لے جاتے ہیں. تو یہ ضرور کنسیڈر کریے. لیکن اگر فائدہ نہ ہو رہا ہو تو پھر آپ کو اپنے پرسنل چارٹ کی طرف جانا چاہیے. میں بار بار اظہار کرتا ہوں اس کا, کیونکہ ہم یہاں صرف جیمنائی کو بیان کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کا اسینڈنٹ کیا ہے. جن کو پتہ ہے وہ ٹھیک ہے. پھر آپ کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کا مون سائن کیا ہے. یہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ بھی پتہ چل جائے, ٹائم بیہیویئرز بھی پتہ چل جائے, تو آپ کا ورتھ پتہ چل جائے گا کہ آپ کو سکسیس یا ترقی کرنا کتنا ہے, آپ میں گٹس کیا ہیں, آپ میں کیا خاص ہے, کیا عام جیمنائی سے آپ کے اندر زیادہ ہے, تاکہ ہم اس سیکٹر کو یوز کر کے آپ کی ترقی کے حصول کو آسان کر سکیں. دیٹس آل فرام مائی سائڈ. امید ہے اس دی ہوئی انفارمیشن سے اگلے 7 دنوں کے ڈیسیجن بہت اچھے انداز سے لیں گے. لیکن سسٹم تو چل رہا ہے, رکا تو نہیں ہے. اگلے ہفتے جو مزید وینس نے اپنا چینجز لانی ہے, اور وینس از لارڈ آف لو اینڈ کیئر آپ کی زندگی میں, وہ آپ کی محبت, شادی, منگنی, ریلیشن شپ کا پلانٹ ہے. وہ اچھا ہو رہا ہے کہ برا, اگلے ہفتے تفصیل سے بیان کریں گے. نیا چاند بھی ہو جائے گا, اس سے آپ کی زندگی میں کیا جذباتی کیفیات چینج ہوں گی وہ بھی تفصیل سے بیان کروں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. لیکن میری وہ درخواست ہمیشہ کی طرح رہ گئی, مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا, اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا. آپ کی اس سبسکرپشن سے ہماری ذرا حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے. اللہ نے کے بعد.